बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 13 मार्च है। रियासत अपनी नाकामी के आखिरी दौर में इंतहाई पुरतशद्दुद हो जाती है। रूसी इनकलाबी रहनुमा जी लीनन का ये कॉल है और वो कहते हैं कि जी रियासत जब बिल्कुल नाकाम होने वाली होती है और जब उसको पता चल जाता है कि अब मेरा जो है वो वक़्त ख़त्म हो चुका है, तो वो फिर इंतहाई पुरतशद्दुद हो जाती है। जैसे कि इंसान जब हारने वाला होता है तो वो अपना आखिरी ज़ोर लगाता है, फिर वो जो कुछ कर सकता है वो करता है, लेकिन उसको ये नज़र आ रहा होता है कि मैं अब जो भी कर लूँ, मैं हार चुका हूँ। तो रियासत जी जब नाकाम हो जाती है तो फिर वो इंतहाई पुरतशद्दुद हो जाती है और ये निशानी होती है कि अब जो है वक़्त तब्दील होने वाला है और अब ताकत तब्दील होने वाली है। और इसी को अगर आप इस तरह देखें, जैसे इमरान खान साहब भी कहते हैं कि रात जब बहुत ज़्यादा अंधेरी हो जाती है तो फिर सुबह का सूरज तुलू होना होता है। अब पाकिस्तान में पिछले 2 साल में जो कुछ हुआ, जिस तरह पाकिस्तानी अवाम जाग खड़ी हुई है जी, और जिस तरह पाकिस्तानी अवाम सवालात करने लग गई है, पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी बड़ी तादाद में कभी वोट जो है वो नहीं कास्ट किया गया। तो ये एक बहुत अच्छी जी वो है, इसको अगर आप देखें बड़ी पॉज़िटिव ये हमें तब्दीली आई है पाकिस्तानी अवाम में कि आखिर हम लोगों को पता तो चला है ना कि जी पाकिस्तान के साथ किया क्या जा रहा है, पिछले 75 साल में किस तरह पाकिस्तान का जो है बेड़ा गर्क किया है। तो अब ये जो सवालात इतने उठने लग गए हैं ना, अब ये जो हुकूमत बनाई गई है, या तो ये कुछ करेंगे या फिर ये नाकाम हो जाएँगे जी, इसके आगे दूसरी कोई बात नहीं है। जैसे पिछले 75 साल से होता था, हर 5 साल बाद जो है आकर नई हुकूमत कहती थी कि जी अब जो है गलतियाँ हो गई हैं, अब हम सीखेंगे, अब हम नहीं करेंगे। तो अब वो कहानी ख़त्म हो चुकी है। अब ये आनन-फानन जो है वाक़यात होंगे और आप देखेंगे कि अब ये वो वाली कहानियाँ नहीं होंगी, 5 साल मेरे, 5 साल तेरे, फिर 5 साल मेरे, फिर 5 साल तेरे, फिर 10 साल तेरे। ये वो वाला चक्कर अब ख़त्म हो गया है। तो अब जिस तरह सवालात होने लग गए हैं और जिस तरह सोशल मीडिया ने लगाम डाल दी है पाकिस्तान की पूरी रियासती निज़ाम को, तो अब ये दुआ ज़्यादा देर ऐसे चलेगा नहीं, अब काम करके दिखाना पड़ेगा। जो भी हुकूमत हो, बेशक इमरान खान की हो, केपीके में हो, वो इधर पीएमएलएन की पंजाब में हो या उनकी वफाक में हो या सिंध की गवर्नमेंट हो, तो ये जो मर्ज़ी भी कर लें, अब काम करेंगे तो हुकूमतें चलेंगी, वरना मुल्क आगे नहीं चलेगा। आज जो है अली अमीन गंडापुर साहब की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है और मुलाकात बड़ी अच्छी हुई है जी। उसके बाद मीडिया टॉक भी की गई है। एहसन इकबाल साहब की तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया गया। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी बड़ा अच्छा जो है वो बातचीत हुई है, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की है। अली अमीन गंडापुर साहब को जब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हलफ़ ले रहे थे, तो इनको मदऊ किया गया था। इन्होंने वहाँ नहीं गए, इन्होंने इनकार कर दिया। हालाँकि इनको जाना चाहिए था, आज भी तो मिलने गए हैं, अगर उनके हलफ़ के ऊपर भी चले जाते तो अच्छा होता। लेकिन ख़ैर आज जो मुलाकात रही है उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। बर्फ़ पिघल रही है जी, दोनों अतराफ़ से पिघल रही है, पीटीआई की तरफ से भी पिघल रही है और हुकूमत की तरफ से भी और अदारों की तरफ से भी, क्योंकि अब पता चल चुका है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। अब जो कुछ कर सकते थे कर लिया है, इससे ज़्यादा मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और जहाँ पाकिस्तान इस टाइम खड़ा है, पाकिस्तान की मईशत इस टाइम खड़ी है, मज़ीद इंतशार जो है वो पाकिस्तान को किसी बहुत बड़ी तबाही की तरफ लेके जाएगा। ये फ़ैसला भी हो चुका है और ये बात पता भी चल चुकी है कि बस अब ये आखिरी लिमिट थी, इससे आगे नहीं जाएँगे। अगर इससे ज़्यादा कोई भी कदम उठाया जाएगा तो फिर तबाही है, फिर उस तबाही को कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो ये फ़ैसला हो चुका है और अब बर्फ़ पिघल रही है, दोनों अतराफ से बर्फ़ पिघल रही है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी कहा है कि जी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सलमान अकरम राजा ने भी कहा है कि जी हम बातचीत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारी कुछ बातें हैं उनको तस्लीम तो करें। ऐसे तो ना करें जैसे अब किया गया है, जिस तरह इलेक्शन में जो धांधली की गई है, जिस तरह हमारी मकसूद नशिस्तें छीनी जा रही हैं, जिस तरह हमें हमारे लोगों को अभी तक गिरफ्तार रखा हुआ है, जिस तरह हमारे मुकदमे चलाए जा रहे हैं, जिस तरह हमें इंसाफ दिया जा रहा है, आखिर कुछ तो हमारी बातें तस्लीम करें ना। ऐसे तो नहीं करेंगे जी डंडे के ज़ोर पर ही जो आप कहेंगे हम वो मानेंगे, तो फिर तो तबाही है। आप मानें, कुछ अपनी मनवाएँ, कुछ हमारी मानें, फिर बात जो है आगे बढ़ेगी। तो अब वो बात जो है ये फाइनल हो चुकी है कि जी कुछ आपकी भी मानेंगे और कुछ हाँ, हमारी भी आप मानेंगे। तो आज जो मुलाकात हुई है वो आपके सामने रखेंगे। फिर इसके साथ-साथ मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की मर्सिडीज़ के लिए जी 2 करोड़ 70 लाख रुपए की ग्रांट जो है वो पंजाब की जो अवाम है उसके टैक्स के पैसे से ली जा रही है, क्योंकि उन्होंने गाड़ी को रीन्यू करना है, बुलेट प्रूफ जो उनकी मर्सिडीज़ है। अब 2 करोड़ 70 लाख तो ये लगेंगे गाड़ी के ऊपर और इसके साथ-साथ मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो उनका घर है रायवंड में, रायवंड जो महल है उससे हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है अपने ऑफ़िस जाया करेंगी ताकि अवाम तंग ना हो। लेकिन जब इमरान खान साहब जब हेलीकॉप्टर यूज़ करते थे,
बनी गाला से वज़ीर-ए-आज़म हाउस आने के लिए तो खबरें लगती थी, और इवन कि इस टाइम के जो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, वो भी कहते थे कि ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जो घर से जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस आने के लिए हेलीकॉप्टर यूज़ करता है। तो पूरे मीडिया के ऊपर खबरें लगती थी, जी ये हो गया, वो हो गया, इमरान खान अय्याशी कर रहा है, हेलीकॉप्टर के ऊपर उड़ के जाने वाला, जो मरियम नवाज़ साहिबा कहती थी, उसको अवाम के मसाइल का क्या पता है। तो उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, और धांधली के जो फॉर्म 45 हैं जी, उनका फैसला कब होगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कब बनेंगे, क्या होने जा रहा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें, और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी ये खबर चली कि जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की ख्वाहिश पर इनकी बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ गाड़ी के लिए नए टायर, मैचिंग पोशिश और मैट्स के लिए वज़ारत ख़ज़ाना से 2 करोड़ 73 लाख की ज़िमनी ग्रांट तलब की गई है। अब जी गाड़ी के टायर चेंज होंगे, अब ये जब खबर लगी तो उसके ऊपर फिर जो है अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा, जो कि वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं, उन्होंने कहा कि सरकारी गाड़ी की मुरम्मत मामूल का काम है, इसे वज़ीर आला से मंसूब करना शर्मनाक हरकत है। सीएम ऑफिस मामूल के मुताबिक गाड़ियों की मुरम्मत और पार्ट्स तब्दील करवाता है। मर्सिडीज़ कार का टायर 10,000 किलोमीटर के बाद तब्दील होता है, जबकि मज़कूरा गाड़ी के टायर 29,000 किलोमीटर चल चुके हैं। मर्सिडीज़ का कार एक टायर क्रैक होने की वजह से फौरी तब्दील की ज़रूरत पेश आई है। गाड़ी की मरम्मत वगैरह के लिए कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है। महज़ सनसनी पैदा करने के लिए खबर बनाना काबिले मज़म्मत अमर है। चलें जी, मान लेते हैं मर्सिडीज़ गाड़ी के जो टायर हैं वो तब्दील करवाने हैं, वो 10,000 पर हों। वैसे ही ये पहली दफ़ा सुना है किसी भी गाड़ी का टायर जो है वो 10,000 किलोमीटर के बाद तब्दील नहीं होता, वो दुनिया की बेशक महंगी तरीन गाड़ी क्यों ना हो। लेकिन चलें, खैर ये बात करेंगे कि 10,000 किलोमीटर के बाद गाड़ी के टायर जो हैं तब्दील करवाने होते हैं, तो चलें 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख के टायर होंगे मर्सिडीज़ कार के, तो फिर 2 करोड़ 70 लाख की जो है वो पोशिश भी, और जो है वो सारा उसको तब्दील करना, उसके मैट से लेके सारी चीज़ें, ये तो फिर अय्याशी है ना। 2 करोड़ 73 लाख की तो गाड़ी आ जाती है नई, उसके लिए जो है इतनी बड़ी ग्रांट मंज़ूर करवा के, और जो है पूरी गाड़ी को फिर वो आप उसको नई गाड़ी ले लें, या उसको पिंक कलर या जो भी आप करवाना चाह रही हैं। मेरी तो खैर समझ से बाहर है कि अवाम भूख से मर रही है, पाकिस्तान के ख़ज़ाने में पैसे नहीं हैं, अरबों रुपए का जो है कर्ज़ा देना, तो आपका जो सीएम है वो 2 करोड़ 73 लाख सिर्फ़ अपनी गाड़ी की पोशिश जो है, मैचिंग पोशिश और मैट्स और उसके टायर तब्दील करवाने के लिए जो है वो 2 करोड़ 73 लाख की ग्रांट मंज़ूर करवा रहा है, तो समझ से बाहर। और फिर आप ये भी कह रही हैं कि जी आप जो है आवाम को जो है तंग ना हो, तो इसलिए आप हेलीकॉप्टर से जो है वो अपना जो ऑफ़िस है उधर जाएँगी, तो फिर 2 करोड़ 73 लाख लगाने की क्या ज़रूरत है? तो ये अय्याशियाँ, और अगर ये सब कुछ ही करना है तो फिर पंजाब कैसे चलेगा जी? पंजाब की हुकूमत तो फिर नहीं चलेगी, और ना ही गवर्नेंस में तब्दीलियाँ आएँगी। तो फिर जो दावे मरीम नवाज़ साहिबा कर रही हैं वो फिर सारे झूठे दावे हैं, और इस तरह तो हुकूमत नहीं चलेगी, और 2-3 माह में ही पता लग जाएगा कि आपकी कारकर्दगी क्या है। फिर जावेद लतीफ़ साहब ने जी कल बहुत बड़ा आप कह लें कि एक इंकशाफ किया है। हम कठपुतली हैं, ये बात तो शर्मिंदगी वाली है, लेकिन हकीकत यही है। हमें तो सादा अक्सरियत भी नहीं मिली, माँग-ताँग कर बंदे इकट्ठे करके हुकूमत बना दी गई है। अब जावेद लतीफ़ साहब जो हैं, ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के माउथ पीस हैं जी। जावेद लतीफ़ साहब कोई भी बात ऐसे हवा में नहीं करते हैं, और ये नहीं कहा जा सकता कि वो अपनी तरफ से ये बात कर रहे हैं। और नवाज़ शरीफ साहब जो गुस्से में बैठे हुए हैं, नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब से हाथ भी नहीं मिलाया था असम्बली में, और उस वीडियो को पूरे मीडिया के ऊपर जो है, सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया गया। खैर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो नहीं चलाया गया, लेकिन सबको पता चला कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं। बुलाया उन्हें गया, कैंपेन उनसे करवाई गई, ज़लालत भी उनके नाम आई, चोर-चोर के नारे भी उन्हीं का नाम लेकर जो है लगते हैं, या मरियम के पापा चोर कह के लगते हैं, और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो शहबाज शरीफ बनकर बैठ गए हैं। तो ये जो अब बातें हो रही हैं ना, कुछ हल्के जो इस तरह की बातें कर रहे हैं पीएमएलएन के, वो नवाज़ शरीफ साहब की ईमा के ऊपर ही कर रहे हैं। तो पीएमएलएन के तो अंदर अपने बहुत इख्तलाफात हैं जी, ऐसे कैसे ये हुकूमत चला पाएँगे? समझ से बाहर है कि जो इनको लाने वाले हैं और जो इनको हुकूमत बनाकर देने वाले हैं, उन्होंने पता नहीं क्या सोच कर जो है ये फैसला लिया है। मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि जी हकीकत तो ये है कि सलमान अकरम राजा भी जीते हुए हैं, और मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, नवाज़ शरीफ भी हारे हुए हैं, और तहरीक-ए-इंसाफ इस्लामाबाद के तीनों हलकों से जीती हुई है, और ये बात हर बंदे को पता है जी। डॉक्टर यास्मीन राशिद वाली सीट भी वो जीत चुकी हैं, और इस तरह बेतहाशा सीटें जो पीएमएलएन में बाँटी गई, जो कराची में एमक्यूएम को दी गईं, और इधर-उधर जितनी भी सीटें खाई गई हैं एमएनएज़ की, वो सारी पीटीआई की सीटें थी। और फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए हैं, अगर उनके ऊपर कमीशन बन जाए, चीफ जस्टिस साहब ही नोटिस ले लें, तो सारा जो है वो किस्सा खुलकर सामने आ जाएगा, और चीफ साहब जो हैं, इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं, वो सारा कुछ बता देंगे कि जी किसकी हिमा के ऊपर किए हैं, और किसके कहने के ऊपर जो है सारा रिज़ल्ट
तब्दील किया गया है। फिर सलमान करम राजा साहब कहते हैं कि हमारा मुतालबा है कि धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाए और इसके साथ-साथ माकूल तादाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाएँ ताकि जल्द यहाँ से फैसले आएँ। ये नहीं हो सकता कि पंजाब के 440 हलकों के लिए सिर्फ 2 इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम कर दिए हैं और वो भी अपना काम जो है वो 3 से 5 के टाइम तक करेंगे, सिर्फ 2 घंटे के लिए काम करेंगे। तो इस तरह तो 4 साल लग जाएँगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिज़ल्ट आते-आते पता लगते-लगते कि जी असल में जो सीट है वो जीता कौन था और कौन नहीं जीता था। तो मुतालबे तो हमारे बिल्कुल ठीक हैं और हमारे मुतालबे कुछ माने फिर हम भी मानेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सारा डंडा जो है वो आपका ही चलेगा और आप जो कहेंगे वही चलेगा, तो फिर तो लड़ाई बढ़ेगी, तबाही आएगी और ये इस्तेहकाम नहीं आएगा। अब आ जाते हैं कि जी जो अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का जो एलामिया जारी किया गया वो आपके सामने रख देते हैं। मुलाकात के बाद जी एहसन सबसे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जो मुतालबा किया शहबाज शरीफ साहब से 1500 अरब रुपए के वाजिबात जो हैं हमारे दिए जाएँ और जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं, उनकी मर्ज़ी का उन्होंने कहा कि जी ये लगाए जाएँ और इस हवाले से यही 2 हमारे मुतालबात हैं और हम आपके साथ चलेंगे, काम भी करेंगे। जो तरीक़ाकार है गवर्नमेंट को चलाने का, हम आपके साथ हैं। हमें पता है मुल्क माशी सूरत-ए-हाल में फँसा हुआ है, हम कोई नाजायज़ मुतालबे नहीं करेंगे। ये मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ, लेकिन जो जायज़ मुतालबे हैं वो हम करेंगे और आपको मानने पड़ेंगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जायज़ मुतालबात आपके ज़रूर माने जाएँगे। एहसन इकबाल के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से सूबे की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू हुई। उन्होंने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई है। बेशक माशी सूरत-ए-हाल का हमें भी पता है, लिहाज़ा इसको देखकर ये मुतालबात करेंगे। उन्होंने कहा कि बातचीत होगी तो सियासी मामलात भी बेहतर होंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, केपीके के वसाइल मुल्क के लिए इस्तेमाल हुए हैं, खुशी की बात है। अली अमीन गंडापुर ने वज़ाहत की कि हमारा मौक़िफ़ ये नहीं था कि IMF पाकिस्तान को फंड फराहम ना करे। हमारा मौक़िफ़ था कि जो इंतखाबात में धांधली हुई है इसकी तहकीकात करवाई जाएँ। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने इस मौके पर कहा कि IMF से मुज़ाकरात के बाद केपीके के वाजिबात के मसाइल हल किए जाएँगे और वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना के अफ़सरान को हिदायत की है कि वाजिबात के मसाइल हल करें। इस सिलसिले में वफ़ाकी वज़ारत ख़ज़ाना और केपीके वज़ारत ख़ज़ाना के अफ़सरान मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कैदियों से मुतल्लिक भी गुफ्तगू की। बेगुनाह कैदियों, शहरियों की रिहाई से मुतल्लिक भी बातचीत हुई। हम सब अपनी सियासत करते हुए रहेंगे, लेकिन मुल्क के लिए खतरात का मिलकर मुकाबला करना होगा। पाकिस्तान के लिए हर वो काम करेंगे जिसकी उम्मीद अवाम हमसे रखते हैं। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जी रियासत के लिए हम सबको एक होना चाहिए। सियासत हर बंदा अपनी-अपनी करे और यही बात जी तय हो रही है कि रियासत को बचाएँ, सियासत चलती रहेगी और कुछ लो और कुछ दो के ऊपर बात अब चल रही है। कुछ थोड़ा-सा आप पीछे हटें, कुछ रियासत पीछे हटेगी, फिर ही बात आगे बढ़ेगी और अगर यही जंग चलती रहेगी कि नहीं डंडा ही चलेगा तो फिर तो तबाही है जी, जो मर्ज़ी भी कर लें। तो ये भी कि कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है, नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।